क्या रेलवे में लगेंगे फ्लाइट्स के रूल? क्या रेलवे अब लगेज के भी पैसे लेगा? क्या रेलवे में भी होगा फ्लाइट जैसा चेकिंग सिस्टम? दोस्तों, पूरी बात को समझते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में 2-4 वीडियो देखी जो कि कहीं ना कहीं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी कि रेलवे अब से आपके लगेज के भी पैसे लेने वाला है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, क्या रिसर्च है, वो सारी चीज़ मैं आपको जो है समझाता हूँ। अभी हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सेशन जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले ओवर होकर चुका है, जिसमें होता यह है कि जो पक्ष है विपक्ष है वो संसद में बैठते हैं, बातें होती हैं। यहाँ पे जो विपक्ष है वो पक्ष से बहुत सारे सवाल पूछता है और जो पक्ष है वो उनका आंसर करता है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें होती हैं। और जो विपक्ष है अपने मुद्दे रखता है उसके ऊपर, मतलब इस तरह से हमारा जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो पूरा का पूरा चलता है। ठीक है। इसी सेशन के दौरान जो हमारे रेलवे मिनिस्टर सर है अश्विनी वैष्णव जी, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है। इनसे भी कुछ सवाल पूछे गए, तो इनसे सवाल पूछा गया रेलवे की लगेज पॉलिसी को लेकर के। अब ये रेलवे की जो लगेज पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो कि कागजों में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और दोस्तों, रियलिटी से ये इतनी ज़्यादा ओझल है कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जब पहली बार अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पार्लियामेंट में रेलवे की लगेज पॉलिसी के बारे में बताया और उन्होंने एक एक लिमिट डिफाइन करी, वहाँ से ये चीज़ फैलनी स्टार्ट हो गई कि क्या रेलवे आज के बाद आपसे लगेज के पैसे भी लेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे की जो लगेज पॉलिसी है वो किस तरह से वर्क करती है, ये क्या है। रेलवे कहता है कि यदि आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसी चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, 40 किलो तक आपको जो है पर पर्सन अलाउड है। ठीक है। यदि आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 50 केजी पर पर्सन तक अलाउड है। और यदि आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 70 केजी पर पर्सन तक यहाँ पे जो लगेज है वो अलाउड है। देखिए दोस्तों, इस लगेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कुछ भी रेलवेज के अंदर जो है नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम ये लिमिट्स सुनते हैं, लिमिट्स को देखते हैं, हमारे दिमाग में ना स्ट्रेट अवे एक चीज़ आती है, वो है एयरलाइन का वही सिस्टम जो चेक इन सिस्टम हम एयरलाइन में देखते हैं, जहाँ दोस्तों हमारा जो चेक इन बैगेज होता है उस पर 15 किलो की लिमिट रहती है और 15 किलो की लिमिट काफ़ी कम लिमिट होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो रेलवे की लगेज लिमिट है, इसका कहने का यहाँ पे अर्थ क्या है, मतलब रेलवे ने इस चीज़ को बना क्यों रखा है। देखिए, पहली बात तो रेलवे ने जो लिमिट दे रखी है वो ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट दे रखी है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको आप स्लीपर में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीपर थर्ड एसी और एसी चेयर कार, इसमें 40 किलो पर पर्सन अलाउड है। डोंट सी लाइक अ 40 किलो पर पर्सन। पहली बात तो आप अगर खुद भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप 40 किलो लगेज के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं, लेट से 3 लोगों की फैमिली है, तो आपकी जो टोटल क्वालिफाइंग लिमिट है वो 120 किलो हो गई। आप जस्ट इमेजिन करो, आप 3 आदमी क्या 120 किलो लगेज लेकर ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते। रेलवे ने ये लिमिट फिर भी बनाई क्यों है? रेलवे ने बस ये कहा है कि यदि इससे ऊपर आप लेकर के जाते हो ना, तो आप अपना लगेज वहाँ ना ले जा करके आप अपने लगेज को लगेज एज अ पार्सल बुक करके लेके जाइए। और जो कि जेन्युइन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको इस मामले में कोई लगेज पॉलिसी पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लो आप एग्जांपल, आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास है 80 किलो लगेज ट्रैवल करने के लिए। आप पहले तो सोच में पड़ जाओगे, भाई 80 किलो लगेज लेके मैं जाऊं कैसे? मतलब रेलवे में तो मुझे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी ना, वहाँ से बैठूंगा ना मैं ट्रेन में। मैं घर से 80 किलो लगेज लेके स्टेशन कैसे जाऊँगा और कैब से उतार के वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट आएंगे आपके दिमाग में और उससे पहले ही आप ये समझोगे कि यार मैं तो ऐसा पार्सल बुक कर लेता हूँ। तो रेलवे भी यही कहता है कि ये हमने एक लिमिट लगा रखी है, इससे ऊपर यदि आपके पास लगेज है तो आप उसको एज अ पार्सल बुक करके लेके जाओ। अब हो सकता है आप में से किसी के मन में डाउट आए कि सडनली लगेज पॉलिसी के बारे में डिस्कशन क्या हो रहा है, क्या रेलवे ऐसा कुछ करने वाला है कि आपसे पैसे लेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रेलवे की नींव हिल जाएगी यदि वो इस टाइप का कोई डिसीजन ले लेगा कि भाई हम तो लगेज के पैसे भी लेंगे। क्योंकि नाउ जो क्रीम क्लास पैसेंजर है, प्रीमियम क्लास पैसेंजर है, उनके पास एक और रीज़न मिल जाएगा टू स्विच रेलवे से एयर में जाने के लिए। मतलब हम नहीं ट्रैवल करें ट्रेन में, हम एयर में चले जाएंगे, उनको एक और रीज़न मिल जाएगा। तो रेलवे कभी भी ये चीज़ नहीं करने वाला। और दूसरा, जो आपकी फ़्लाइट्स होती हैं वहाँ पे वेट मैटर करता है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आप 10 किलो वजन लेके जा रहे हो तो उनका फ्यूल एक्स्ट्रा खर्च होगा, जिसका वो कॉम्पनसेशन आपसे लेते हैं। लेकिन ट्रेन में टनों में बातें होती हैं। 1-2 टन अगर एक्स्ट्रा लगेज हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लिमिट है, 40 किलो वाली लिमिट है, मान लो कल को ऐसा कोई अफलातूनी डिसीजन ले भी लिया जाए कि ये लगेज पॉलिसी आ जाए, जस्ट इमेजिन 40 किलो लेके कोई कैसे आएगा? ठीक है, 78 लोग बैठते हैं थर्ड एसी में, 40 किलो अगर मैं हर एक से मंगवाऊँ
या हर बंदा 40 किलो लेके खड़ा हो जाए लगेज, तो कुछ 2800-2900 किलो के आसपास जो है लगेज बनेगा। ठीक है, आप इमेजिन करो 2900 किलो लगेज अलग अलग ट्रॉलीज में इमेजिन करो, क्या हम थर्ड एसी कोच के अंदर रख सकते हैं? क्या जगह है थर्ड एसी कोच में इतना लगेज रखने की? ठीक है, तो ऐसी ऐसी बिल्कुल किसी अफवाह में या किसी इस चीज़ में मत आओ कि यार ये लगेज के ऊपर जो है रेलवे करने वाला है, खर्च नहीं करने वाला। हाँ, रेलवे अगर करना चाहता है लगेज को कंट्रोल, तो वो एक साइज़ को फिट कर दे। जैसे मेट्रो के अंदर भी आप जाओगे ना, मेट्रो में भी ना आपके लगेज की क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन वो एक साइज़ के ऊपर जोर देता है कि हाँ, आपका जो लगेज है वो इतने साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, रेलवे एक साइज़ को जोर दे सकता है कि आप वंदे भारत जैसी ट्रेनों में ट्रैवल कर रहे हो, चेयर का टाइप जो गाड़ियाँ होती है उनमें ट्रैवल कर रहे हो, तो इस तरीके से। अच्छा, सडनली इसके बारे में बातें क्यों हो रही हैं लगेज वगैरह के बारे में? या मैं एक चीज़ ऐड क्या करना चाहता हूँ, हम लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी ट्रेन में लगेज वगैरह लेकर के ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो, और दूसरा जो आइल होती है, जो कॉरिडोर होता है, वो ब्लॉक ना हो। क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इतना सामान लेके पहुंच जाते हैं कि भाई वो चलने फिरने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जो कि इमरजेंसी में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऑन द लास्ट नोट मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करने वाला। सिंपल सी बात है, लोगों को पता नहीं था, लोगों को एकदम से पता लगा, लोगों ने हाँ हाँ करना शुरू करा। ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, मैं इससे आज से 6 महीने या शायद 8-9 महीने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ आपको बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।